नमस्कार आप सभी को। मैं अक्षय निर्माण फाउंडर वास्तु अक्षय। आज हम बात करेंगे लाल किताब में खाना नंबर 7 को कैसे एक्सप्लेन किया गया है पंडित जी के द्वारा। और खाना नंबर 7 में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो खाना नंबर 7 को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा विद लाइन टू लाइन। आप भी लाइन टू लाइन लिखिएगा और लर्न करिएगा। पंडित जी ने लिखा है लगन से कुंडली का। लगन से कुंडली का पक्का घर। खाना नंबर 7। 7 गृहस्थी और चक्की। अब इसका मतलब क्या हुआ। लगन में कुंडली का पक्का घर खाना नंबर 7 सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस हमारी डेली इनकम को भी रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो पंडित जी ने इसको क्या बोला। गृहस्थी। गृहस्थी क्या होती है, मैरिड लाइफ। यानी सेवंथ हाउस हमारे स्पाउस का भी होता है। हमारा स्पाउस कैसा होगा वो सेवंथ हाउस से देखा जाता है। और चक्की जो दो पत्थरों से मिलके बनी होती है, वो दो पत्थर कौन कौन से हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले पंडित जी ने जो लाइन लिखी है वो लिखी है आकाश जमीन दो पत्थर साथ में रिजक अकल की चक्की हो। रिजक अकल की चक्की हो। आपको जैसे कि पता होगा पंडित जी ने बुध को आकाश बोला है। कई बार खाली आकाश भी बोला है। और जहाँ बुध होता है वो क्या बताता है, आकाश को बताता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आकाश कौन हुआ, बुध। जमीन। जमीन यानी जहां पर मिट्टी हो, जमीन और मिट्टी शुक्र की होती है। बुध और शुक्र का यहाँ पर पक्का घर होता है। बुध को आकाश बोला गया है क्योंकि ये चक्की के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। ये चक्की होती है, चक्की के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, बुध होता है। और वो हिस्सा आसमान की तरफ होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वो आसमान की तरफ है, इसलिए उसे आकाश बोला है। जमीन को शुक्र बोला है। जमीन मैंने आपको बताया शुक्र की है। दो पत्थर यानी जो बुध है और शुक्र है, ये एक तरीके के दो पत्थर हैं। राइट। जो ऊपर वाला चक्की का हिस्सा है वो आकाश है। आकाश का मतलब बुध है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो शुक्र का है। शुक्र यानी जमीन। जमीन यानी मिट्टी। राइट। दो पत्थर साथ में, यहाँ पर साथ में आएगा। ओके। रिजक अकल की चक्की हो, यानी कि इन जो दोनों के, इन दोनों प्लेनेट के जो बैलेंस से होगा वह मैरिड लाइफ के अच्छे या बुरे फल को बताएगा। यहाँ रिजक का मतलब, जो रिजक होता है ना, रियलिटी में रिजक का मतलब होता है रेशेदार। रेशेदार का मतलब क्या हुआ, जब भी हम रोटी को चबाते हैं तो वो रिजक बन जाता है, मतलब जो उसमें लार बन जाती है उसको रेशेदार टाइप की चीज बोला जाता है। बेसिकली रिजक का मतलब ये होता है। यानी दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अकल बुद्ध की होती है, रिजक फिर यहाँ पर शुक्र है, और जो अकल है वो बुद्ध की है। ओके। की चक्की हो, यानी कि जो ये चक्की है ना, ये बुध और शुक्र से दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, और इन दोनों के बैलेंस से ही आपकी मैरिड लाइफ और आपका बिजनेस और आपकी अकल और आपकी रेगुलर इनकम इन दोनों के बैलेंस से ही चलती है। इसलिए इसको क्या बोला है, गृहस्थी चक्की। जहां पर अकल बोला है वहां पर उसका मतलब है बुध है। नेक्स्ट जो लाइन पंडित जी ने लिखी है वो लिखी है दोनों घुमावे किली लोहे की।
घर 8 में जो होती है। घर 8 में जो होती है, इन दोनों पत्थरों, यानी आकाश। अब जो ये जो दो पत्थर हैं, ये दोनों पत्थर कौन कौन से थे? ये जो दो पत्थर थे, वो कौन कौन से दो पत्थर? पहला बुध, और दूसरा शुक्र। ये दोनों जो पत्थर है, यानी आकाश, आकाश यानी बुध, शुक्र यानी जमीन, की जो कील है, मतलब जो इनको घुमाने वाली, जो इनके बीच में बैलेंस रखेगी। देखिए, आपने देखा होगा, कील जो होती है, जो चक्की होती है, उसके बीच में एक कील होती है जो इनको बैलेंस करके रखती है। राइट। जो कील है वो बैलेंस करके रखती है। ओके। यानी जो इन दोनों को घुमाएगी, जो इनको बैलेंस करके रखेगी, यानी जो प्रिडिक्शन आएगा वो हमेशा 8वें घर से आएगा। एक कील यहाँ पे भी होती है जो इसको घुमाती है। ओके। जिसको हैंडल भी हम बोल सकते हैं। तो इन दोनों को जो बैलेंस रखने का काम है, वो क्या कौन करेगा? वो खाना नंबर 8 करेगा। यानी प्रिडिक्शन जो निकलेगी, यानी इन दोनों का कैसा रिजल्ट है आपस में, वो 8th हाउस से भी देखा जा सकता है। ठीक है। तो हम 8th हाउस को भी चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये है, दोनों घुमावे कील लोहे की, इन दोनों को जो घुमाएगा, वो जो कील है वो 8th हाउस में है, और 8th हाउस इन दोनों के बैलेंस को बताता है। नेक्स्ट लाइन जो पंडित जी ने लिखी है, घर पहले के खाली होते, 7वां हॉर्न्स हुआ। यानी अगर पहला घर खाली है, यदि आप किसी के चार्ट में लेते हैं, यदि आप किसी का चार्ट लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, इफ फर्स्ट हाउस में, पहले घर में अगर कोई प्लेनेट नहीं है और 7th में कोई प्लेनेट है, तो ऐसी कंडीशन में 7th का जो प्लेनेट है वो सोया हुआ माना जाएगा। मतलब वह अब एक्टिव नहीं है, अब वह रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट कब देगा? जनरल एज में। वो फर्दर की बात है, जैसे जैसे आप ग्रामर को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको आगे समझ में आने वाला, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट जो लाइन पंडित जी ने बोली है, 5 ताला हो, सूरज निकले। 8 जब दूजे हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? 8th हाउस का प्लेनेट, ध्यान से समझिए, 8th हाउस का जो प्लेनेट है, 8th हाउस का प्लेनेट जब भी वर्षफल में, जब भी वर्षफल में सेकंड हाउस में आएगा, अब वो कब आएगा? जो कि 5 साल की उम्र में आएगा, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। अब कैसा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो 8th हाउस का प्लेनेट जब भी सेकंड हाउस में आएगा, जो कि 5 साल की उम्र में आता है या आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका बुरा या अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट जो लाइन पंडित जी ने बोली है,
वो बोली है, दोस्त शुक्र हो, घूमते पत्थर, शत्रु पत्थर गड़े माना है। यानी कि सेवंथ हाउस, जो सेवंथ हाउस है वो शुक्र का अपना घर भी माना जाता है। तो जो सेवंथ हाउस में यानी सातवें खाने में शुक्र के अगर फ्रेंडली प्लेनेट होंगे, वीनस के फ्रेंडली प्लेनेट होंगे तो सही रिजल्ट देंगे। अगर शत्रु प्लेनेट होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इफ एनिमी होंगे, शत्रु होंगे, तो खराब रिजल्ट आएगा। इसका सेवंथ हाउस का। नेक्स्ट जो लाइन पंडित जी ने बोली है, बुध बराबर चक घूमरान, साथी हत्थे को जान। साथी हत्थे को जाना है। पंडित जी का मतलब ये है कि जो बुध है ना, वो सेवंथ हाउस में, बुध सेवंथ हाउस में अकेला ही काफी है। अकेला ही काफी है। पर उस चक्के को चलाने के लिए, यानी जो ये चक्की है, इसको चलाने के लिए शुक्र की इन्वॉल्वमेंट या शुक्र का साथ होना भी जरूरी है। क्योंकि ये जो चक्की है ना, ये बैलेंस से जो चलेगी, वो बुध और शुक्र के दोनों के बैलेंस से बनेगी, चलेगी। तो जब ये कंबाइन होके बैलेंस तरीके से चलेंगे तभी चक्की चल सकती है। यानी जो डंडा है, डंडा यानी कि कुम्हार इस डंडे से इसको घुमाता है, और इस डंडे के ऊपर लगी होती है मिट्टी। क्या लगी होती है? मिट्टी लगी होती है, जो कि शुक्र की है। मतलब बुध जब घूमेगा, यानी कि ऊपर का पत्थर जब घूमेगा, तभी शुक्र घूमेगा। यानी इस डंडे से जब बुध को घुमाया जाएगा, उसी के साथ साथ शुक्र, यानी नीचे वाला पत्थर भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी बुध और शुक्र इकट्ठे होकर, यानी बुध और शुक्र दोनों इकट्ठे होकर जब कंबाइन या बैलेंस रिजल्ट देंगे, तभी सेवंथ हाउस का रिजल्ट मिलेगा। तो यानी जो हत्था है, वो हत्था बुध के ऊपर चोट मारता है या उसको घुमाता है, जिसकी वजह से दोनों प्लैनेट, यानी दोनों चक्कियों के जो पत्थर है वो घूमते हैं और दोनों प्लैनेट बैलेंस से चलते हैं। जैसा शुक्र हो वैसे ही सभी ग्रह के रिजल्ट मिलेंगे। यानी जैसा कुंडली में शुक्र होगा, वैसा ही सभी ग्रहों के सेवंथ हाउस में ग्रह के रिजल्ट मिलेंगे। यानी वैसा ही सेवंथ हाउस के प्लैनेट का रिजल्ट होगा या खाना नंबर 7 का रिजल्ट होगा। यदि कुंडली में शुक्र है, इफ किसी के चार्ट में वीनस अच्छे घरों में है, तो सेवंथ हाउस का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही गिनेंगे। प्रबल गिनेंगे, आप प्रबल लिख सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट गिनेंगे। ओके। इसका मतलब ये है कि सेवंथ हाउस अगर अच्छा है, इफ वीनस अच्छा है, तो सेवंथ हाउस का भी रिजल्ट अच्छा होगा। नेक्स्ट लाइन जो थी, मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने लिखा है, जैसा शुक्र
हो वैसे ही सब फल निचले पत्थर से होते हैं। यानी जैसा शुक्र होगा तो इस ग्रह का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, सेवंथ हाउस का या सेवंथ हाउस से रिलेटेड चीजों का। इफ वीनस इज वीक तो थोड़ा कम रिजल्ट मिलेगा। तो शुक्र इफ वीनस इज गुड, अगर आपके चार्ट में वीनस अच्छा बैठा हुआ है लाल किताब के अनुसार, तो अच्छा रिजल्ट, अगर खराब है तो वीक रिजल्ट। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। बाकी असर ग्रह अपने अपने साथी प्रबल को गिनते हैं। पंडित जी ने लाइन लिखी है, बाकी असर ग्रह अपना अपना साथी को प्रबल गिनते हैं। इनको प्रबल गिनते हैं, साथी को प्रबल गिनते हैं, ये लाइन लिखी। यानी सेवंथ हाउस का जो रिजल्ट है वहां जाएगा, पॉइंट लिखिए, जो सेवंथ हाउस का रिजल्ट है, बाकी प्लेनेट के असर अपने अपने साथी ग्रह को प्रबल गिनते हैं। यानी कि सेवंथ हाउस का के प्लेनेट का, सेवंथ हाउस के प्लेनेट का रिजल्ट या असर वहां जाएगा जहां शुक्र होगा, यानी वीनस, जहां पर वीनस होगा। वीनस के नेचर पर डिपेंड करता है कि सेवंथ हाउस कैसा है। कि वीनस खराब है तो खराब रिजल्ट देगा, अगर अच्छा है तो अच्छा है। यानी सेवंथ हाउस का ओवरऑल रिजल्ट वीनस के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट लाइन पंडित जी ने बोली है, दो से ज्यादा घर सातवें में स्त्री ग्रह नर ग्रह होते हैं। स्त्री ग्रह नर होते हैं। यानी सातवें घर में, लिख लीजिए, सेवंथ हाउस में दो या दो से ज्यादा प्लैनेट, यानी मिनिमम थ्री प्लैनेट। दो या दो से ज्यादा यानी मिनिमम थ्री होने चाहिए। मिनिमम थ्री प्लैनेट बैठे हों, तो वो रिजल्ट के समय, यानी जब उनका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के समय अपना जेंडर चेंज कर लेंगे। मतलब नर है तो स्त्री बन जाएंगे, स्त्री है तो नर बन जाएंगे। ठीक है, अपना जेंडर चेंज कर लेंगे। कब? असर के समय। असर कब? जनरल उमर या 35 वाले चक्कर में जब एक्टिवेट होंगे, या वर्चुअल में एक्टिवेट होंगे। नेक्स्ट लाइन पर डीजी ने बोला ही है, असूल मिलावट। पॉइंट आता है, असूल मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का यह मतलब है, यानी अपने टाइम पर जब मिनिमम तीन प्लैनेट होंगे, ठीक है, मिनिमम कितने प्लैनेट होने चाहिए? थ्री प्लैनेट। जब मिनिमम थ्री प्लैनेट होंगे, वो अपने समय पर अपना क्या करेंगे, जेंडर को चेंज कर लेंगे। राइट।
क्या करेंगे, अपने जेंडर को चेंज कर लेंगे। मर्द होंगे तो वो औरत बन जाएंगे, वही असर मर्द पर करते हैं। यानी औरत है तो मर्द बन जाएंगे, मर्द है तो औरत बन जाएंगे, मतलब मेल प्लैनेट है तो फीमेल बन जाएंगे। यानी सूरज है, मंगल है, वो शुक्र चंद्र के जैसा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब मेल है तो फीमेल की तरह रिजल्ट देंगे, फीमेल है तो मेल की तरह रिजल्ट देंगे। यानी औरत होंगे तो मर्द बन जाएंगे और मर्द होंगे तो औरत बन जाएंगे। ये पूरी एक्सप्लेनेशन थी आपके खाना नंबर 7 की। जैसे लाइन टू लाइन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही हम लाल किताब को पढ़ाते हैं लाइन टू लाइन। और हर एक खाने की एक्सप्लेनेशन आपको हमारे लाल किताब के कोर्स में मिलती है। आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब का कोर्स करना चाहता है या किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है, रघुनंदी नाड़ी के कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो हमारा नंबर लिख लीजिए। मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, 9416734728। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकता है। लाल किताब का कोर्स हमारा लगभग 1 1.5 साल का होता है, जिसमें हम कंप्लीट लाल किताब को समझाते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तव।